हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब कुछ बात होंगे। आप देख रहे हैं माय सोशल मीडिया चैनल। मैं हूं आपकी शरीफ राजट। आप देख रहे हैं माय सोशल मीडिया चैनल। आज एक ऐसे कहत के बारे में आपको बताया जा रहा है जिसमें 3 करोड़ लोगों की जान ले ली गई। बास स्टैमिना के मुताबिक कहा जाता है कि 6 करोड़ लोग थे जिनकी जान ले ली गई है, और बास के मुताबिक कहा जाता है 7 करोड़ लोग थे। लेकिन हम वैसे एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते थे कि लगभग 5 करोड़ लोग थे, ठीक है। लेकिन जी हाँ, ये जो जान ली गई है ये एक शिकार के तौर पर जान ली गई है। जी हाँ, एक चिड़िया का शिकार जिसने 6 करोड़ लोगों की जान ले ली। आज इसी के बारे में आपको खबर दी जा रही है, इसी के बारे में आपको वीडियो बताई जाए। लेकिन आप हैरान होंगे जानकर कि एक चिड़िया के शिकार से इतने करोड़ लोगों की जान कैसी जा सकती है, लेकिन ऐसा हो चुका है। आज इसी बात पर, इसी हिस्ट्री की बात पर आपको वीडियो दिखाई जा रही है। जी हाँ, ये दौर है 1958 का, जिसमें मीजियो डोम्स की गवर्नमेंट आ चुकी है। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना की, वो बरसर इक़्तिदार में है। जो लोग जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं चाइना की, उनको पता है कि चाइना एक बहुत बड़ी बिखरी हुई कौम थी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी आती है जो बड़े बड़े इनकलाबी किस्म के इक़दामात लेकर आती है और बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आती है। इस पार्टी के आने से बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। मीजियो डोम्स ने इसकी इब्तिदा की है, और मीजियो डोम को चेयरमैन मीजियो डोम भी कहा जाता था। जो चेयरमैन मीजियो डोम थे, ये उस वक्त के सरबरा वज़ीर आज़म सदर थे उस दर के चाइना के, और इन्होंने बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स की। उन्होंने कहा जो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ज़राअत और सनत है, प्राइवेट बंदों का काम नहीं है, इसको गवर्नमेंट खुद चलाएगी। जैसे कि भुट्टो साहब ने कहा था, उन्होंने कौमिया लिया, उन्होंने नेशनलाइज कर दिया था, ज़रूरी इस्लाहत लेकर आए थे और ज़मीनों को अपने काबू में कर दिया था। और जो बड़ी इंडस्ट्री, स्टील मिल्स वगैरह प्राइवेट थी, उनको सरकारी तहलील में ले लिया था। ये उस वक़्त इंस्पायर थे मीजियो डोम से। और जब माओ ज़ेडुंग ने इंट्रोड्यूस करवाया ये ला कि ज़मीनें सरकार की मुल्कियत होगी, आप सिर्फ इस पर हल चला सकते हैं। जब इन्होंने कौमिया ले लिया गया, नेशनलाइज कर लिया गया, तो ज़रूरी इस्लाहात कौमिया लेने के बाद एक अजीब गरीब कैंपिंग निकाली गई। तो उन्होंने कहा कि इंसान की पाकीज़गी के लिए, फसलों को बचाने के लिए चिड़ियों का शिकार ज़रूरी है। अपनी ज़राअत की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए चिड़ियों को मारें, चिड़ियों का शिकार ज़रूरी है। उन्होंने चिड़ियों को मारने का ऑर्डर दे दिया। चिड़ियाँ फसल बर्बाद करती हैं, उन्होंने ऐसा कहा, और वो फसल में जो बीज डालते हैं वो बीज उठाकर खा जाती हैं। इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया कि चिड़ियों को मार दिया जाए ताकि फसल बर्बाद ना कर सकें। तो उनका कहना था कि चिड़ियाँ फसल ख़राब करती हैं। अपनी फसल की ज़राअत की पैदावार के लिए उन्होंने चिड़ियों को मारने का फ़ैसला किया। तो उन्होंने एक बड़े पैमाने पर एक कैंपिंग शुरू की, जिस कैंपिंग का नाम था द ग्रेट स्पैरो कैंपिंग। इन्होंने स्टार्ट की, और स्पैरो का मतलब होता है चिड़िया, तो इन्होंने चिड़िया को मारने की कैंपिंग स्टार्ट की। जी हाँ फ्रेंड्स, फिर पूरे चाइना ने चिड़ियों को मारने का काम शुरू कर दिया। जिसके पास बंदूक होती, जिसके पास जो चीज़ होती, वो उस चिड़िया को मारना शुरू कर देता, तो उसको बैठने नहीं देता था। यहाँ तक कि चिड़ियों को इतना उड़ाते थे, इतना उड़ाते थे कि उन्हें दरख्त की शाख पर बैठने नहीं देते थे। इतना शदीद उनको उड़ाते थे कि वो थक जाती थी, और थक कर जब वो ज़मीन पर नीचे गिर जाती तो उनको पकड़ कर मार देते थे। और फिर एक और कैंपिंग निकली जो पूरे चाइना से चूहों को खात्मा किया जाए, ऐसी कैंपिंग भी निकली। फिर पूरे चाइना से मच्छरों का खात्मा किया जाए, और ऐसी कैंपिंग भी निकली। फिर पूरे चाइना से चमगादड़ों का खात्मा किया जाए, ऐसी कैंपिंग भी निकली। याद रखें, अल्लाह की कोई भी बनाई चीज़ बेमकसद नहीं है। आप जानते ही हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के लिए बनाया, आपके इकोसिस्टम का हिस्सा होती हैं। फिर हुआ ये कि उन्होंने जो बड़े पैमाने पर चिड़िया मारने की कैंपिंग का आगाज़ किया था वो कामयाब हुई। और फिर जो इन्होंने 1958 में आगाज़ किया, तो इसके असरात 1960 में चिड़िया मार कैंपिंग के असरात नज़र आना शुरू हो गए। जो फसलें अच्छी होनी थी, उन्होंने अच्छे होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब होना शुरू की, बल्कि बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि अल्लाह के काम में रुकावट थी। अल्लाह ने चिड़ियाँ पैदा की थी इंसान के किसी न किसी मकसद के लिए। अल्लाह जो भी चीज़ पैदा करता है इंसान के किसी न किसी मकसद के लिए पैदा करता है। लेकिन इंसान ही ऐसा है जिसको मालूम नहीं होता, कि वो सोचता है कि मैं सिर्फ फ़ायदेमंद हूँ, और जो दूसरा इंसान या दूसरी कोई चीज़ है वो फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन खुदा ने दुनिया में जो भी चीज़ पैदा की है वो किसी न किसी मकसद के लिए और फ़ायदे के लिए पैदा की है। तो कोई भी चीज़ दुनिया में फालतू नहीं है। लेकिन जब उनकी फसलें बर्बाद हो गई और उनको कुछ ना मिला, उनकी फसल में खाने के लिए कुछ ना मिला, और फिर उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने चिड़ियाँ छोड़ी नहीं, तमाम चिड़ियाँ मार दी हैं। जो फसलें बर्बाद करती थी, बीज हम डालते तो वो बीज खाती, तो चिड़ियाँ अब नहीं रही, तो अब ये फसल बर्बाद क्यों नहीं। फिर उन्होंने रिसर्च की, तो फिर जाकर उन्हें मालूम हुआ कि फसलों में कीड़े और सुंडियाँ भी हैं जो चिड़ियाँ खा जाती थी उठाकर, जो फसल को ज़्यादा बर्बाद करती चिड़ियों की निस्बत। लेकिन अब चिड़ियाँ नहीं रही, तो ये कीड़े और सुंडियाँ फसल को उन चिड़ियों से ज़्यादा बर्बाद करने लगी, और फिर वहाँ पर फसल का नाम निशान नहीं रहा, उन्होंने फसल खाना शुरू कर दी। और फ्रेंड्स, 1958 में स्प्रे नहीं होते थे इतने, जैसे आज के दौर में स्प्रे मौजूद होते हैं, कीड़े मार स्प्रे वगैरह नहीं होते। तो उस वक्त 1958 में जो उन कीड़ों को मारता है, तो फिर वो उसका नतीजा, जो चिड़ियों को मारने का नतीजा था, 1960 से लेकर अगले 8 से 10 साल तक सामने आया, शदीद कहत के सूरत में। इस कदर शदीद कहत पड़ा, इस कदर शदीद कहत पड़ा, इस कदर कहत पड़ा कि तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 5 करोड़ 6 करोड़ लोग लुक़्मे अजर बने, सिर्फ एक गलती की वजह से। जब चिड़ियाँ मार दी तो उनसे भी बड़ी आफत ने जन्म ले लिया। जब उन्होंने चिड़िया मार दी तो उससे बड़े भी आफत ने वहाँ पर जन्म ले लिया, जिसे लॉक
टेस कहते हैं। सो दोस्तों, लॉकटेस ने जन्म ले लिया। ये टिड्डी दिल है जो पिछले दिनों पाकिस्तान में भी टिड्डी दिल का हमला हुआ था। ये टिड्डी दिल आप जानते हैं कितनी खतरनाक होती है। ये 1 मिनट में पूरी फसलें, हर तरह की फसल, जैसी फसल होती है हर तरह की फसल बर्बाद कर देती है। और जब इसका बच्चा छोटा होता है टिड्डी दिल का, तो ये जो चिड़िया होती हैं उसका छोटा सा बच्चा खा लेती है उस वक्त, ताकि बड़ा ना हो। लेकिन अभी टिड्डी दिल बड़ी हो गई थी क्योंकि वहाँ पर चिड़ियाँ खाने वाली नहीं रही, तो फिर वहाँ पर टिड्डी दिल के हमला हुआ और उसने वहाँ पर सारी फसलें बर्बाद कर दी और वहाँ पर फिर खाने के लिए कुछ बचा ना। और फिर वहाँ पर इस कदर शदीद कहत पड़ा कि वालिदैन अपने बच्चों को, माँ बाप अपने बच्चों को और बच्चे अपने माँ बाप को मार के खाने लगे। और अगर किसी के घर में खाना होता तो लोग उस घर में जाकर उसको मार कर उसका खाना हासिल कर लेते थे। इस कदर बुरा कहत पड़ा, इस कदर ये 8, 9, 10 साल वहाँ पर इस कदर शदीद कहत के थे, सिर्फ एक गलती की वजह से, जो गलती उधर की हुकूमत ने उस वक्त की, चिड़ी मारकर। तारीख में एक कैसी अजीब अजीब चीज़ें मिलती हैं जो हम सुनते हैं, देखते हैं और हैरान रह जाते हैं, लेकिन हम ये महसूस नहीं करते कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई चीज़ भी बिला मकसद नहीं बनाई। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, किसी न किसी चीज़ का मकसद है, लेकिन कुदरत के कामों में छेड़छाड़ पंगे नहीं लेने चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नई इन्फॉर्मेशन, न्यू मालूमात के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक दीजिए। मेरे चैनल पर आपको हर तरह की वीडियो, हर तरह की मालूमात मिलेगी, उसके लिए आपको मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।